हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 29 ऑफ मई के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली बुलिश बनी है पिछले दिन से, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। ऑप्शंस में इन लोगों ने 5,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 4,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 5,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के अंदर हैं ये लोग, ठीक है। तो ये तो साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जैसा कि हम गिफ्ट निफ्टी के अंदर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 650 के आसपास चल रहा है, वो 23,650 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास अभी डाउन है। अब देखिए रात रात में रिकवर कर जाए तो वो बात अलग है, बट अभी करंटली वो 300 पॉइंट के साथ में नीचे गैप डाउन दिखाई दे रहा है। डीआईआईज ने इक्विटी में 3,425 करोड़ की बाइंग करी थी वेंसडे वाले दिन। प्लस फ्यूचर्स के अंदर 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 180 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 655 करोड़ की सेलिंग करी थी। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो आपको स्लाइटली बियरिश होता हुआ ही दिख रहा है पिछले दिन से, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों का ही। ऑप्शंस में 84,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट पुट बाइंग के हैं, तो ओवरऑल पुट बाइंग ज़्यादा है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, नीचे जा सकता है मार्केट। फ्यूचर्स में 603 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 10,750 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल बायस नीचे का ही लेके जा रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं। तो ये लोग 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग ज़्यादा करी है 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2 लाख की ऑलमोस्ट, है ना। तो ओवरऑल लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर ही है, तो ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आ जाए तो इनका पैसा बन जाए। बट बायस इनका थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है, बिकॉज फ्यूचर्स के अंदर भी नेगेटिव साइड की पोजीशंस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग साइड की। ठीक है, तो नीचे की साइड में ही आएगा तो ज़्यादा अच्छा मूव है इनके लिए। और अभी देखते हुए तो ऐसा लग रहा है अब कल कल तक में रिकवर कर जाए तो बात अलग है। तो एफ आई आईज और प्रोज बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं, है ना, साइडवेज टू बुलिश। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.86 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर है। 24,000 वाले लेवल पे ही कॉल राइटिंग हुई है मैक्सिमम, और हमें दिख रहा है हर जगह इन द मनी वगैरह के अंदर भी कॉल राइटिंग वगैरह है। ठीक है, तो आप देखना 23,600 23,700 पे अगर मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन करके खुलता है और यहाँ पे पोजीशंस ऐड होने लगती हैं। ठीक है, 10-15 मिनट का वेट करके ये देखिएगा कि यहाँ पे पोजीशंस अगर ऐड हो रही हो तो ही चांसेस हैं मार्केट फर्दर नीचे जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर सकता है। नीचे की साइड में सपोर्ट देखिए इमीडिएटली 23,900 पे ही है। अब ये तो लग रहा है कि लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो ये तो सब ट्रैप होंगे अभी थोड़ा सा। बट इसके नीचे का सपोर्ट जो है वो 23,600 650 वाले जोन के आसपास है मार्केट का। तो यही वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए, क्लोजिंग नहीं देगा, ऊपर की साइड में देगा, तो यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस बन सकती है जो आपको यहाँ पे दिखी होगी बनती हुई। उसके बाद में बाइंग के लिए मैंने आपको बोला था, टारगेट्स मैंने आपको बोले थे इन लेवल्स तक के ही रखिएगा, 23,975 के आसपास तक के। बिकॉज आइडियली बुलिशनेस तो 24,000 के ऊपर ही आएगी अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है। और इस लेवल पे मैंने आपको बोलता कोई रिजेक्शन की कैंडल बने तो शॉर्टिंग के लिए आप देख सकते हो टारगेट्स इन वाले लोस तक के, या फिर ये वाला लेवल बताया था 23,859 का आई थिंक। यहाँ पे ही हमें बियरिश एनगल्फिंग कैंडल एक दिखाई दी, तो इस जोन से ही शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी। अब देखिए कल के लिए करंटली देखते हैं 670 के आसपास चल रहा है, 300 पॉइंट के आसपास करंटली डाउन है। अब देखिए अगर बड़े गैप डाउन के साथ में ओपन कब हो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो 10 साढ़े 10 के बाद में आप कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखना, फिर ही कोई अपॉर्चुनिटी देखना। बट मार्केट अगर ऐसा कुछ नहीं करता, फ्लैट वगैरह खुल जाता है, तो ये क्या है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है 23,859 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 23,730 तक के रखेंगे। अब मार्केट सपोज कीजिए ऐसा गैप डाउन वगैरह कुछ होता ही नहीं है, 23,921 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे टारगेट्स अपने ऑलमोस्ट 24,000 वाला जो ये लेवल है यहाँ तक के टारगेट रखेंगे उस केस में। फर्दर देखिए इस लेवल के भी नीचे जाएगा मार्केट तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट उसे 23,600 वाले लेवल के आसपास मिलेगा।
600 630 वगैरह के आसपास वाला जो जोन है ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। आप गैप डाउन करके ही सीधा यहाँ पे खुल जाएगा, तो फिर मैंने आपको बताया ये कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखे ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर ही है जैसा निफ्टी के अंदर है, अपने इस लो के नीचे क्लोज करता है तो पहला टारगेट 75,456 का है। अगर इन लेवल्स के भी नीचे निकलता है तो देखिए यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, तो ये वाला लेवल जो है वो अपना दूसरा टारगेट रहेगा। ये लेवल है 75,200 का, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। फर्दर इसके नीचे राउंड ऑफ वाला नंबर है 75,000 का, वो सपोर्ट रहेगा। तो तीन लेवल है 75,200, 75,456 और 75,000 वाला लेवल। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा 76,000 के ऊपर, 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तब बाइंग के लिए देखेंगे। उसके इसमें टारगेट 76,223 के पहले मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा लेवल है वो यहाँ ऊपर निकल के आता है 76,425 के आसपास का। सपोज कीजिए फ्लैट खुलता है, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से 76,000 वाले लेवल से, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं पहले टारगेट 75,748 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे का लेवल जो है फिर वो यही रहेगा 75,456 का। बैंक निफ्टी में देखिए अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी 54,938 के ऊपर, तब बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 55,100, उसके ऊपर का जो लेवल है वो 55,200 का रहेगा, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिविटी आती है और इस लेवल के भी अगर ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे इस वाले जोन के रहेंगे। ये आपका ऑलमोस्ट कितना है 55,415 का लेवल है, ठीक है। तो ये तीन लेवल है ऊपर की साइड में, इधर की साइड में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, विक बना के नीचे आ जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है। तो नीचे के लिए देख सकते हैं टारगेट्स उसके फिर हम इस लेवल के रखेंगे 54,588 के, बिकॉज यहाँ पे ये गैप है। मार्केट हो सकता है इस पे सपोर्ट ले ले, कोई बड़े गैप डाउन वगैरह के साथ में यहाँ 54,215 वगैरह के आसपास खुल जाएगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 10 साढ़े 10 के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। ऑल दो मैं इसके नीचे का लेवल बताता हूँ जहाँ से सपोर्ट ले सकता है 54,008 का ये लेवल है। इस जोन पे आके मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल फ्लैट या छोटे मोटे गैप डाउन के साथ खुलता है तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है कि इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देखें और टारगेट ये वाला रखें। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.